नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। इस सर्दी में अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएं और वहाँ बर्फ़ के मज़े लें, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप बर्फ़ के मज़े ले सकते हैं और बर्फ़ के तरह तरह के खेल खेल सकते हैं और उतना ही मज़ा मिलेगा जितना कि आपको स्विट्ज़रलैंड में मिल सकता है। तो वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है कुफरी। तो आज हम बात करेंगे कुफरी में के बारे में। कुफरी क्यों प्रसिद्ध है? शिमला की शीतकालीन खेलों की राजधानी कुफरी प्रत्येक आगंतुक को बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर से ढक देती है। यह स्कीयर का स्वर्ग है। साल की पहली बर्फबारी से लेकर बर्फ पिघलने तक यहाँ सैकड़ों स्कीयरों का जमावड़ा लगा रहता है। स्कीइंग कुफरी का प्राथमिक आकर्षण है। कुफरी में बर्फ कब देख सकते हैं? नवंबर और मार्च के बीच के महीनों में कुफरी बर्फ से ढका रहता है और ढेर सारी शीतकालीन खेल गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। कुफरी जाने के लिए आदर्श समय चुनते समय आपको इस स्थान पर आने के अपने कारणों पर भी विचार करना चाहिए। क्या कुफरी के लिए एक दिन काफ़ी है? कुफरी की यात्रा में कुफरी फन वर्ल्ड, हिमालयन नेचर पार्क और महासू पीक जैसे लोकप्रिय आकर्षण का दौरा शामिल होना चाहिए। यदि आप छोटी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो शिमला और कुफरी जाने के लिए 2 से 3 दिन पर्याप्त होंगे। क्या कुफरी शिमला से बेहतर है? सुविधाओं के मामले में शिमला कुफरी से बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकता है। पर्यटक शिमला में शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और कैफे से लेकर अस्पताल, बैंक और एटीएम तक सब कुछ पा सकते हैं। इसके अलावा यह स्थान पर्यटकों की आमद को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है और इसमें एक अच्छी तरह से विकसित पर्यटन बुनियादी ढांचा है। क्या कुफरी में जून में भीड़ होती है? ग्रीष्म ऋतु कुफरी यानी अप्रैल से जून तक। अप्रैल से जून के महीने के दौरान पर्यटकों से भरा रहने वाला कुफरी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है और खासकर उन परिवारों के बीच जो एक मजेदार और आरामदायक छुट्टी की तलाश में है। क्या कुफरी हनीमून के लिए अच्छा है? स्कीइंग के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य कुफरी शिमला से एक दिन की यात्रा के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि यह राजधानी शहर से केवल 20 किलोमीटर दूर है। कुफरी अक्सर शिमला पैकेज में शामिल होता है। यदि आप और आपके साथी बर्फ के बीच एक स्वप्निल हनीमून की तलाश में हैं, तो कुफरी एक बेहतरीन विचार है। क्या हम कुफरी में चल सकते हैं? क्या कुफरी यात्रा करने के लिए सुरक्षित है? हालांकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां बरतना हमेशा बेहतर होता है। रात में कुफरी की यात्रा करते समय ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है अकेले बाहर जाने से बचें। यदि आपको बाहर जाना है तो सुनिश्चित करें कि आप एक समूह में एक स्थानीय गाइड के साथ निकले। क्या मनाली शहर शिमला से बेहतर है? यदि आपको साहसिक खेल और प्राकृतिक सुंदरता पसंद है तो मनाली आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जबकि यदि आप औपनिवेशिक इतिहास और सांस्कृतिक आकर्षणों में रुचि रखते हैं तो शिमला एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बहरहाल सभी शहर घूमने के लिए समान रूप से सार्थक हैं और पर्यटकों को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। नारकंडा या कुफरी में कौन सा बेहतर होगा? कुफरी अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों और ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, जबकि नारकंडा अपने सेब के बागानों, ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स और हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ एक शांतिपूर्ण सुंदर स्थान प्रदान करता है।
कुफरी कहाँ है? कुफरी भारत के हिमाचल राज्य में शिमला के पास स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है। यह शिमला के मुख्य शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने सुरम्य परिदृश्य और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कुफरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और खास करके सर्दियों के महीने के दौरान जब बर्फबारी होती है तो शीतकालीन खेल प्रेमियों के लिए पसंदीदा स्थान बन जाता है। कुफरी क्यों प्रसिद्ध है? कुफरी कई कारणों से प्रसिद्ध है जो इसे भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। प्राकृतिक सौंदर्य। कुफरी अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है जो बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह परिदृश्य मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है जो प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। साहसिक गतिविधियाँ। यह स्थान विभिन्न साहसिक खेलों का केंद्र है और खास करके सर्दियों के महीनों में के दौरान जब बर्फबारी होती है पर्यटक स्कीइंग, टोबो गेमिंग और स्नो बोर्डिंग जैसे गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। महासू पीक। कुफरी महासू पीक का घर है जो आसपास के पहाड़ों और घाटियों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटक शिखर तक पहुंचने और मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए अक्सर ट्रैकिंग करते हैं या घोड़े किराए पर लेते हैं। कुफरी फन वर्ल्ड। यह मनोरंजन पार्क कुफरी में एक प्रमुख आकर्षण है जो आगंतुक के लिए गो कार्टिंग और मिनी चिड़ियाघर सहित विभिन्न सवारी और गतिविधियों की पेशकश करता है। यह परिवारों और बच्चों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हिमालयन नेचर पार्क। यह पार्क हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। पर्यटक पार्क का भ्रमण कर सकते हैं और क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध पौधों और जानवरों की प्रजातियों के बारे में जान सकते हैं। फागू। पास का एक गांव फागू अपने सेब के बगीचों और सीढ़ीदार खेतों के लिए जाना जाता है। ग्रामीण आकर्षण का अनुभव करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटक अक्सर फागू आते हैं। एडवेंचर रिसोर्ट। कुफरी में एडवेंचर रिसोर्ट भी हैं जो आराम और रोमांच के संयोजन की तलाश करने वाले पर्यटकों की सेवा करते हैं। ये रिसोर्ट्स जिप लाइनिंग, रस्सी कोर्स और बहुत कुछ जैसी विभिन्न गतिविधियों की पेशकश करते हैं। शीतकालीन खेल महोत्सव। कुफरी एक वार्षिक शीतकालीन खेल महोत्सव की मेजबानी करता है जो देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करता है। महोत्सव में विभिन्न शीतकालीन खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। कुल मिलाकर कुफरी की प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों का संयोजन इसे पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। विशेष रूप से वे लोग सुरम्य हिमालय परिवेश में विश्राम और उत्साह का मिश्रण चाहते हैं। कुफरी की ऊंचाई कितनी है और क्या 12 महीने बर्फ रहती है? तो हाँ, कुफरी समुद्र तल से लगभग 2510 मीटर यानी 8200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुफरी के भीतर विशिष्ट स्थान के आधार पर ऊंचाई थोड़ी भिन्न हो सकती है। जबकि कुफरी में सर्दियों के महीने के दौरान बर्फबारी होती है, आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक पूरे वर्ष बर्फ की उपस्थिति की गारंटी नहीं है। सर्दियों के मौसम में बर्फ का आवरण अधिक स्थिर रहता है और यह पूरे वर्ष तक बना नहीं रह सकता है। गर्मियों के महीने के दौरान विशेष रूप से मार्च से जून तक कुफरी में बर्फ पिघलती है और परिदृश्य हरे भरे हरियाली में बदल जाता है। इस क्षेत्र में गर्मियों के दौरान सुखद जलवायु का अनुभव होता है, जिससे यह मैदानी इलाके के गर्मी से राहत पाने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन जाता है। संक्षेप में कुफरी शीतकालीन बर्फबारी के लिए जाना जाता है, लेकिन बर्फ की उपस्थिति मौसमी है और यह पूरे वर्ष नहीं रहती। कुफरी में बर्फ का अनुभव करने में रुचि रखने वाले पर्यटकों को सर्दियों के महीने के दौरान अपनी यात्राओं की योजनाएं बनानी चाहिए।
जब बर्फबारी और बर्फ से ढके परिदृश्य की संभावना अधिक होती है। कुफरी में कौन से खेल खेले जाते हैं? कुफरी एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और एक गंतव्य है जहां सर्दियों के महीने के दौरान बर्फबारी होती है। विभिन्न प्रकार के शीतकालीन खेल मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करता है। कुफरी और आसपास खेल खेले जाने वाले कुछ खेल और गतिविधियां शामिल हैं, जैसे स्कीइंग। कुफरी अपने स्कीइंग अवसरों के लिए जाना जाता है और सर्दियों का मौसम स्कीइंग प्रेमियों का बर्फ से ढकी ढलानों का आनंद लेने के लिए आकर्षित करता है। टोबोगनिंग, इसमें स्लेज या टोबोगन पर नीचे की ओर फिसलना शामिल है। यह एक लोकप्रिय गतिविधि है, खासकर उन पर्यटकों के बीच जो बर्फ से ढकी ढलानों का अनुभव अधिक आरामदायक तरीके से करना चाहते हैं। स्नोबोर्डिंग, अपने पहाड़ी इलाके और बर्फ से ढके परिदृश्य के साथ कुफरी स्नोबोर्डिंग के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ शुरुआती और अनुभवी स्नोबोर्ड दोनों के लिए सुविधाएं हैं। घुड़सवारी, पर्यटक घोड़े पर सवार होकर कुफरी की पारंपरिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। घुड़सवारी और एक लोकप्रिय गतिविधि है जो परिवेश का एक अनूठा दृश्य प्रदान करती है। होटल और रिजॉर्ट्स, कुफरी में बजट से लेकर लग्जरी विकल्पों तक कई होटल और रिजॉर्ट हैं। ये प्रतिष्ठान विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें आरामदायक कमरे, भोजन सुविधाएं और कभी-कभी मनोरंजक गतिविधियां शामिल हैं। गेस्ट हाउस और लॉज, कुफरी और उसके आसपास ऐसे गेस्ट हाउस और लॉज हैं जो अधिक घरेलू माहौल प्रदान करते हैं। ये आवास होटलों की तुलना में अधिक बजट अनुकूल हो सकते हैं। होम स्टे, कुफरी के कुछ स्थानीय निवासी होम स्टे विकल्प प्रदान करते हैं, जहां पर्यटक स्थानीय परिवार के घर में एक कमरे में रह सकते हैं। इससे स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिलता है। कॉटेज और विला, अधिक निजी और स्वतंत्र प्रवास के लिए पर्यटक किराए पर उपलब्ध कॉटेज या विला भी पा सकते हैं। ये आवास अक्सर बुनियादी रसोई सुविधाओं के साथ आते हैं और परिवारों या बड़े समूहों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म, कई ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसे booking.com, एयरबीएनबी आदि कुफरी और उसके आसपास आवास के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। यात्री अपनी पसंद और बजट के अनुसार ठहरने के लिए जगह ढूंढने और बुक करने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं। कुफरी की यात्रा की योजना बनाते समय विशेष रूप से चरम पर्यटक मौसम के दौरान पहले से आवास बुक करने की सलाह दी जाती है। कमरों की उपलब्धता वर्ष के समय के आधार पर भिन्न हो सकती है और अग्रिम बुकिंग या सुनिश्चित करती है कि आपके पास रहने के लिए एक जगह है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इसके अतिरिक्त कुफरी के मुख्य आकर्षण के संबंध में अपने आवास के स्थान पर विचार करें, क्योंकि यह आपके समग्र अनुभव को प्रभावित कर सकती है। चाहे आप एक शांत पहाड़ी स्थान प्रदान करते हों या साहसिक गतिविधियों तक आसान पहुंचने चाहते हों, आप कुफरी में अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप ठहरने की व्यवस्था पा सकते हैं। पर्यटकों के लिए किस प्रकार का भोजन उपलब्ध है? कुफरी आने वाले पर्यटक विभिन्न प्रकार के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। कुफरी में भोजन के विकल्प विभिन्न स्वादों और प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ कुछ प्रकार के भोजन हैं जो आमतौर पर पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। उत्तर भारतीय व्यंजन, कुफरी में उत्तर भारतीय व्यंजन व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। आप बिरयानी, करी व्यंजन, कबाब, विभिन्न प्रकार की ब्रेड, रोटी, चावल, दाल जैसे क्लासिक व्यंजन पा सकते हैं। हिमाचली व्यंजन, स्थानीय हिमाचली व्यंजनों को आजमाने का अवसर न चूकें। लोकप्रिय वस्तुओं में सिद्धू, एक प्रकार का भरवा रोटी, पटांडे,
पैनकेक, सिद्धू और थाम एक पारंपरिक मल्टी कोर्स भोजन है और वह यहाँ के व्यंजन में शामिल है। तिब्बती और चीनी व्यंजन। तिब्बती संस्कृति के प्रभाव के कारण मोमोज यानी पकौड़ी और अन्य तिब्बती व्यंजन आमतौर पर उपलब्ध हैं। चीनी व्यंजन भी लोकप्रिय हैं और आप नूडल्स, तले हुए चावल और विभिन्न तले हुए व्यंजन पा सकते हैं। महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन। कुफरी में कुछ रेस्तरां विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को पूरा करने के लिए महाद्वीप और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन पेश कर सकते हैं। इसमें पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविच और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। स्ट्रीट फूड। नाश्ते और त्वरित नाश्ते के लिए स्थानीय स्ट्रीट फूड स्टॉलों का पता लगाएं। आपको लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र में उसके आसपास चाट, पकौड़े और अन्य स्ट्रीट फूड आइटम बेचे जा सकते हैं। स्थानीय चाय और पेय पदार्थ। एक कप हिमाचली चाय के साथ स्थानीय चाय संस्कृति का आनंद लें। आपको पारंपरिक पेय और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पों सहित विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ पेश करने वाले कैफ़े और रेस्तरां भी मिलेंगे। होटल और रिजॉर्ट भोजन। कुफरी में कई होटल और रिजॉर्ट्स के अपने रेस्टोरेंट हैं जो कई प्रकार के व्यंजन परोसते हैं। ये प्रतिष्ठान अक्सर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का मिश्रण पेश करते हैं। बेकरी आइटम्स। क्षेत्र में बेकरी ताज़ी ब्रेड, पेस्ट्री और अन्य बेकरी आइटम्स पेश करती हैं। ये नाश्ते और झटपट नाश्ते के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यंजनों की उपलब्धता विशिष्ट रेस्तरां और मौसम के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी इलाके होने के कारण कुछ स्थानीय विशेषताएं और ताज़ी उपज को व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर कुफरी में पर्यटकों को अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के पाक व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। क्या कुफरी में यात्रा करना और रुकना पैसे के लायक है, यानी वर्थ ऑफ मनी है? कुफरी में यात्रा करना और रुकना पैसे के लायक है या नहीं, यह व्यक्तिगत प्राथमिकता, रुचियों और अपेक्षा पर निर्भर करता है। कुफरी की यात्रा पैसे के लायक है या नहीं, यानी वर्थ ऑफ मनी है कि नहीं, यह तय करते समय विचार करने के लिए यह कुछ कारक दिए गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और बाहरी गतिविधियाँ। कुफरी अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान विभिन्न बाहरी गतिविधियों की पेशकश करता है। यदि आप बर्फ़ से ढके पहाड़ों, सुंदर दृश्यों और स्कीइंग या ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं तो अनुभव लागत के लायक हो सकती है। साहसिक खेल। कुफरी स्कीइंग, टोबोगैनिंग और स्नोबोर्डिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए अवसर प्रदान करता है। यदि आप साहसिक उत्साही हैं तो गतिविधियों में भाग लेने का रोमांच खर्चों को उचित ठहरा सकते हैं। स्थानीय संस्कृति और भोजन। स्थानीय संस्कृति की खोज करना, हिमाचली व्यंजनों को आजमाना और क्षेत्र के अनूठी जीवन शैली और अनुभव करना आपकी यात्रा को बेहतर बना सकता है। यदि आप सांस्कृतिक अनुभवों और नए पदार्थों को आजमाना की सराहना करते हैं तो यह निवेश के लायक हो सकता है। आवास विकल्प। कुफरी में आवास की लागत अलग अलग है। बजट गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी रिसोर्ट तक आपकी प्राथमिकताओं और बजट के आधार पर आप ठहरने के उपयुक्त व्यवस्था पा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास आपकी अपेक्षा पर खरा उतरती है, समीक्षाएं और सुविधाएं जांचें। मौसमी विचार। कुफरी में अनुभव मौसम के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यदि आप सर्दियों के महीने के दौरान यात्रा कर रहे हैं और बर्फबारी देखना चाहते हैं, शीतकालीन खेलों में शामिल होना चाहते हैं और शीतकालीन वंडरलैंड का आनंद लेना चाहते हैं तो यह पैसे के लायक है, यानी यह वर्थ ऑफ मनी है। ग्रीष्मकालीन सुहावने मौसम और हरे भरे प्रदेशों के साथ एक अलग आकर्षण प्रदान करती है। यात्रा व्यय। कुफरी आने जाने की यात्रा की लागत पर विचार करें। चाहे आप गाड़ी चलाना चुनें, बस लें, उड़ान भरें, परिवहन लागत समग्र व्यय में योगदान करती है।
व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। आपकी रुचियां और प्राथमिकताएं यात्रा के महत्वपूर्ण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आप शांतिपूर्ण पहाड़ी विश्राम, प्रकृति की सुंदरता और शहरी जीवन की हलचल से छुट्टी का आनंद लेते हैं तो कुफरी एक सार्थक गंतव्य हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी यात्रा का मूल्य व्यक्तिपरक होता है और व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी यात्रा की योजना इस आधार पर बनाएं कि आप क्या आनंद लेते हैं और आपके यात्रा लक्ष्यों के साथ क्या मेल खाता है। कीमतों पर शोध और तुलना करने, समीक्षाएं पढ़ने और मौसमी कारकों पर विचार करने से आपके को इस बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी और कुफरी में यात्रा करना रुकना आपके लिए वर्थ ऑफ मनी होगा। धन्यवाद।